बेटाग्राफ्स मोबाइल इंडिया ने ऐड कर दिया है स्पाइडरमैन को। प्लेन के ऊपर 5 रुपए का सर्कस दिखाना आता है बस। ऐसा तुमको लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि पैर फिसल के गिर ही जाता है। ऐसा भी नहीं है, जब कोई काम नहीं होता लेकिन फिर भी इसको करना है। उसके बाद और स्टाइल मारी, देख के भाई तेरे जाले हमारा पंखे में नहीं अटक जाए। अब पता लगा पूरा प्लेन क्रैश करवा के भाग गया ये। तो जहाँ तक मैंने सुना यहाँ पे मिल्टा पावर के अंदर स्पाइडरमैन फाइट करेगा। तो अब बिना टिकट की फोकट की पिक्चर देखने के लिए हम क्यों पीछे थे, हम भी जाएंगे, देखेंगे। घंटे लगेगी तो गालियां भी देंगे। तो जैसे लूटपाट करके मैं इधर आता हूँ, अचानक से हार्ट अटैक आ गया भाई। सामने बंदा, ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन वो तो बॉट था। नहीं, वो बॉट वाला बॉट नहीं था, रोबोट वाला बॉट था। जो कि एक सेकंड, रोबोट ने हमको इन्फो दी। मैं तो इसको हरामी समझता था, ये तो देव मानस निकला। वो वाला सीन हो गया। इधर एक और बॉट था जिसको भी मार दिया। और गाइस अब हम लोग रेडी है स्पाइडरमैन की फाइट को देखने के लिए। कैसा फेक तमाशा देख। 5 का एक टिकट, 5 का एक टिकट, 5 का एक टिकट। अरे स्पाइडरमैन अपना छूटे ना भाड़े पे हो। मैं को इधर जाले फेंक दे, तू मेरा लेके समुद्र में अपनी कश्तियां चला। अरे देना इतना भाव। ओ स्पाइडरमैन को पड़ी। ए शो चालू हो गया, मुफ्त का माल कोई नहीं देखेगा। सब लोग फटाफट पैसे भेजो, चिल्लाओ स्पाइडरमैन। अब एक सेकंड, एज ऑफ अल्ट्रॉन चल लेला इधर। अबे गॉब्लिन को भेजते, ये किसको भेजा? इसको भी इधर चलाता आता नहीं, जो तो कर बैठता है भाई। मेरे को मानना है क्या यार स्पाइडरमैन निपट लेगा? वो चिल्ला तो चला कि उसको हेल्प चाहिए। मैं क्यों हेल्प करूं? मैं तो फोकट का शो देखूंगा बैठ के। स्पाइडरमैन यार, ये एक पिक्चर देख लेने दो मुफ्त की मेरे को। स्पाइडरमैन भाई उठा के फेंक दिया स्पाइडरमैन को इसने। लगता है मेरे को हीरो बनना पड़ेगा इस पिक्चर का। स्पाइडरमैन तू साइड में हट जाए, तेरा काम बिल्कुल नहीं लग रहा है। मतलब काम तो तेरा है लेकिन मैं कर लूंगा। मेरे को थोड़े पैसे दे देंगे बाद में। और एक बिना टिकट लिए पिक्चर को देखने आ जाता है। मारता हूँ उसको फिर। अपना स्पाइडरमैन से एक रोबोट ही नहीं मर रहा है। वो तो अच्छा आज मैं आ गया इसकी मदद करने, वरना अगर मैं नहीं होता तो इसका क्या होता। और ये ले चला इसको नदी में फेंकने। कबाड़ी के मार दे दियो। ये लोहे के खरबूजे के अच्छे पैसे देगा वो। हमने स्पाइडरमैन की मदद की उस टीन के डिब्बे को मारने के लिए। और फिर हमें इस बॉक्स के अंदर से पूरा का पूरा खजाना मिल जाता है। और इस वाले मोड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है वेब शूटर। एक और मिला तो उसको मैंने छुपा दिया ताकि दूसरे लोग यूज नहीं कर पाए। स्पाइडरमैन की मदद करने तो आए नहीं ये लोग। अब ये लूटने आ जाएंगे तो मैं इनको यहीं पे छुपा देता हूँ। और ऐसा ही होता है, एक कार आती है। फकीर लोग घड़ियाल के अंदर सेल डाल लो या मोबाइल के अंदर टाइम देख लो, खत्म हो चुका है पिक्चर। बहुत उछलते कूदते हुए आए थे ये लोग। और हाँ गाइस, इस वाले मोड के अंदर हम लोग स्पाइडरमैन की तरह झूल भी सकते हैं। मैं तुम्हें अच्छे से झूल के बाद में बताऊंगा, पहले इनको खत्म करते हम लोग। बस कर भाई, जमीन के अंदर ही घुस जाएगा अब तू। कितना क्राउच बेट कर रहा हूँ मैं। पनिशमेंट मिली है क्या मेरे को उठक बैठक करने की? गाइस देखो क्या दिमाग लगा के खेले नूबड़े बंदे। खाली 3 ही बंदे आए। इसके अंदर क्या होता है, तुम एक और बार रिवाइव हो सकते हो तुम्हारा टीममेट अगर जिंदा है तो। मैं इनको मारता ही नहीं, उसका टीममेट इनको जिंदा कैसे करेगा जब ये मरेंगे ही नहीं। लेकिन अपना नूबड़ा टीममेट किल का भूखा, साथ में नंगा, भूखा नंगा है साला। मार दिया इन लोगों को इसने। अरे हाँ, इसको नूबड़े को लूट चाहिए थी। पूरी जिंदगी भर लूटता ही बैठी हो तू। फिर मैं निकल जाता हूँ स्पाइडरमैन बन के दुनिया को खत्म करने। बचाने तो बिल्कुल नहीं, इनको खत्म करूंगा नूबड़े को। एक बंदा था भाई, वो दिख भी नहीं रहा था, उसको क्या मारा मैं। अब ये गेम के अंदर क्या होता है, एक गाड़ी आ जाती है जिसको मैं अच्छा खासा स्प्रे भी मारता हूँ। कितने सालों बाद तो चालू किए गेम, अच्छा खासा ही मारा हूँ मैं। यो देखना है तो बहुत गंदा होगा मैं स्प्रे। बट ये लोग सामने के स्नाइपर टावर के ऊपर रुक जाते हैं। अब मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, मुझको लगता है भाई टीममेट इजीली मार देगा, मतलब वो उनकी लाइन के अंदर था। बट फिर भी भाई टीममेट का कोई कवर नहीं, मेरे को अपने आप को खुद ही बचाना पड़ा। सबसे पहले मैं कवर के अंदर गया, रिलोड गया भाड़ में। सबसे पहले कवर में जाओ। और दूसरी चीज, अपने टीममेट के ऊपर कभी मत भरोसा करना, रैंडम पे तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे को लगा थोड़ा बहुत तो कवर देगा भाई। 2 नेट थे वो फेंक देता, मैं इजीली मार देता इन लोगों को। और मेरे को लगता 2 बंदे, लेकिन 3 बंदे थे। 2 बंदों ने सेम ड्रेस पहने थे और इसने मेरे को मार दिया। और पहुंचेंगे का कुछ घरों के अंदर स्पाइडरमैन का जाला मिलता है तुमको। अगर तुम बक्से में अपनी पूरी जायदाद की एमो बर्बाद कर दोगे तो भी वो नहीं गिरने वाला। तुमको झालू पे मारना है, जिसने उसको जोड़ के रखा उसको मारना है। मतलब मैं पागलों की तरह बक्से पे मारे जा रहा था। इसके अंदर से भी तुमको बहुत ही बढ़िया चीज मिलेगी, जो कि है स्पाइडरमैन नो वे होम ट्रैक शूट सेट। ट्रैक शूट सेट तो आओ उठा लेते इसको। दिखने में कुछ इतना खास नहीं, लेकिन फ्री का माल दे ले, बहुत बड़ी बात है यही। मैं बहुत खुश होता अगर लोग स्पाइडरमैन का शूट दे देते हमको। ऊपर से मैंने जो अपने ऊपर ताज पहना था वो भी हटा। ताज तो नहीं था, वो जो रंगीले पोपट के पंखे होते उनको हटा दिया। अच्छा है या नहीं वो मैटर नहीं करता, फ्री का माल है, लूट लो। उसके बाद मैं जाता हूँ कोचिंग को खाली करने। और मेरे को सच्ची में ये
ये वाली चीज बहुत बढ़िया लगी, तुम कहीं पे भी जा सकते हो इसके साथ। जैसे यहाँ पे सामने की तरफ एक बोट था या बंदा था, मेरे को नहीं पता था, तो मैं सीधे इस बिल्डिंग के ऊपर आ गया और बिल्डिंग टू बिल्डिंग इसको स्काउट करने लग गया। मतलब इधर से ऊपर आने का कोई रास्ता है ही नहीं, बस मैं ही हूँ इधर ऊपर। अब ये तो एक बॉट था, लेकिन जो स्कॉट थे उसको बहुत ही आसानी से मैंने मार दिया। सबसे पहले मैं ऊपर चढ़ा और मेरे को सामने वाले बिल्डिंग के अंदर एक बंदा दिख जाता है। अब इसको फिनिश करने के लिए मैं इस वाले घर के अंदर सीधा आता हूँ और नेट कुक करता हूँ, नेट से इसको खत्म कर देता हूँ। अब उसका टीममेट मेरे को लगा उस वाली बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, तो मैं इस वाले घर पे आ जाता हूँ एंगल बनाने के लिए। और देखो क्या मस्त एंगल बना भाई, इजीली मार दिया मैंने उसको। अब यहाँ से नीचे हो तो दरवाजा खोल के सीढ़ियाँ चढ़ो भाई, स्पाइडरमैन बनो, सीधे इसके घर में घुसो। और साथ में स्पाइडरमैन ग्रेनेड मिलता है जो कि बंदों की मूवमेंट को बिल्कुल स्लो कर देगा। ये बंदा क्यों ना हो मेरे को नहीं पता। और जो हमें खजाने के सोने के सिक्के मिलते हैं उससे हम लोग इस गन वाले ठेके के ऊपर अय्याशी कर सकते हैं। और सामने की तरफ ही अपने एनिमी को जिंदा करने वाला पॉइंट है, जीवन दान देने वाला पॉइंट बोल सकते हो तुम। बेचारे दो बंदे आ रहे थे जीवन दान लेके, मैंने दोनों को ऊपर पहुंचा दिया वापिस। और यहाँ पे ऊपर आके इनके लास्ट बंदे को भी खत्म कर देता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक यूएस खड़ी है। जैसे स्कोपिंग करता हूँ एक और बंदा भी दिखता है, लेकिन मैं उसको मारता नहीं हूँ। अब अगर मैं इनको अभी मारता तो ये लोग भाई आराम से कवर करने रहकर रिवाइव हो जाते हैं। तो मैं वेट करता हूँ इनकी गाड़ी के आने का, और जैसे ये लोग आते हैं इनको एक सरप्राइज अटैक दे देता हूँ। पहले बहुत ज्यादा एक्यूरेट हुआ करता था मेरा, इतना अभी नहीं है। ये पहले की क्लिप है, एग्जाम्पल के लिए देख लो तुम। भाई क्या मारा हूँ मैं इनको। कमेंट के अंदर गाइस बताओ कैसा लगा तुमको। और ये बंदा जब पता इसका टीममेट नॉक है तो भाई रिच पे रुक के उसको रेव दिया भाई, कवर के अंदर लेके फाइट ने मेरे मुंह पे गाड़ी चला देना है। राजपूत भाई को बताओ अगर उसका टीममेट को मैं गिरा सकता हूँ तो उसको भी गिरा दूंगा। उसके बाद एक बगी वापस जाती है, क्या बोलते उसको, नाम तो उसका रिकॉल टावर है लेकिन हमारे लिए जीवन दान सेंटर। अब मेरे को लगता भाई चलो एक बंदा होगा, लेकिन पूरा खानदान होता होता अंधों की तरह नेट भी बरसाते वो लोग। और यहाँ पे मेरे को लगा कि हाँ कोई फ्लैंक कर सकता, तो मैंने वहाँ पे जाने का डिसीजन लिया। और देखो कितना सही था वो, अगर मैं उधर ही रहता तो पक्का मर जाता, लेकिन यहाँ पे मेरे दिमाग ने मेरे को बचा लिया। थैंक यू दिमाग तेरा। बोल कितने किलो बादाम भिगा के रखो तेरे लिए। अब वो बंदा बिल्कुल ओपन सा वाला था, मैं उसको मार सकता, लेकिन हीलिंग पहले करो। अब मेरे को लगा हाँ ये जितने लोग यहाँ पे उतने होंगे, लेकिन भाई एक और गाड़ी आ जाती है। अब इनका भाई मारने की ट्राई करता हूँ मैं, लेकिन मरते नहीं है। लेकिन ये मेरे नीचे गाड़ी ठोक देता तो इनका एक बंदा इजीली मार देता हूँ मैं। अब इनका पूरा पुश मेरे ऊपर आ रहा था, तो उससे पहले लोग मेरे को मारे, मैं इनके बिल्डिंग पे चला गया। ये लोग मेरी बिल्डिंग पे आ गए, मैं इनके बिल्डिंग पे चला गया। अब यहाँ पे मेरे को इनका टायर फोड़ देना चाहिए था, मैं क्यों बोल लेना तुम्हें बाद में समझ आएगा। सबसे पहले ये लोग जो कि मेरे को ढूंढ रहे थे, पता ही नहीं मैं किधर हूँ, इसको पूरा फिनिश डाला मैंने। उसका यहाँ पे नीचे भी एक बंदा था जिसको भी मारा। ये अंदर जाने की सोच रहा था, लेकिन मेरे हाथों से कैसे बचेगा तू। अब मुझे लगता भाई यहाँ से कोई आ सकता, लेकिन कोई नहीं आता, किसी के पास इनके ऊपर वेस्ट शूटर नहीं था। मैं जाने की सोच रहा था, लेकिन एक मोलोटॉव फेंक दी मैंने। अब अगर मैं वहाँ पे जाऊंगा तो या तो मैं मरूंगा या तो जिंदा रहूंगा। मोलोटॉव थोड़ा हक दिया, लेकिन अगर मैं नहीं फेंकता तो वो मेरी बैग में पड़ी रहती है, वो इनके पास जाती, क्या मतलब भाई खुद ही यूज कर लो। इससे क्या सीखने को मिलता है, अगर तुम एक फाइट में हो तो वहाँ पे अपनी पूरी जान लगा दो। तुम मरने वाले या बचने वाले हो तुम्हें नहीं पता। अगर बाय चांस एक गलती के साथ तुम लोग मर जाते हो, तुम्हारी सारी लूट एनिमी ले जाएगा। तो हो सके उतना एम फायदा, जहाँ तहाँ गोलियां मार के बर्बाद करो। और यहाँ पे ये लोग बगी लेके भाग जाते हैं। अब मैं इनको मारने की भी ट्राई करता हूँ, लेकिन गोली थोड़ी बहुत कनेक्ट होती है, वरना इसमें बच जाता बंदा, क्या करे अब। और यहाँ पे नूबड़े सारे टायर फोड़ के भाग गए। मतलब देख लो मेरी स्ट्रगल वाली जिंदगी पबजी के अंदर। लेकिन तभी अपने को कॉल ऑफ ड्यूटी का मैसेज आता है, टाइम इज रनिंग आउट। हाँ भाई बहुत टाइम जा रहा, जोन के अंदर मेरे को पहुंचना है। वैसे हाँ वो कोई नए साल का रिवॉर्ड था, अगर तुम लोगों ने क्लेम नहीं किया तो देख लेना, कर लेना। उसके बाद यहाँ पे भी था जीवन दान सेंटर। मेरे को अंदर से लगा कोई ना कोई बंदा यहाँ पे आएगा, तो मैं इस टावर के ऊपर चढ़ गया। अब जब भी तुम ऐसी ऊंची गाँव पे जाते हो ना, तो पहले स्काउट करो उन जगहों पे जहाँ से तुमको गोलियां पड़ सकती है। अब जीवन दान सेंटर को तो मैं बहुत इजीली मार सकता हूँ नीचे ये मेरे, लेकिन जहाँ से मैं लोगों के लिए इजी के लिए वो जगह पे पहले देख लूंगा मैं कि है तो नहीं कोई। और कोई नहीं था। उसके बाद में जीवन दान सेंटर के ऊपर देखता हूँ, एक बंदा दिखता है मेरे को। उसकी बगी में बैठने का मैंने वेट किया, और जैसे वो बैठा मैंने स्प्रे दिया, लेकिन वो थोड़ा बहुत कनेक्ट हो गया और वो बगी को कवर के अंदर घुसा लिया। लेकिन उसके बाद भी मैंने उनको नॉक दे दिया। अब यहाँ पे जोन बहुत ही बढ़िया था, लेकिन वो हो जाता है, वो लोग बगी लेके निकल जाते हैं। अब जब भी तुम लॉन्ग के अंदर किसी को स्पॉट करो तो कभी भी स्कोप इन करके स्पॉट मत करना। मैं दिमाग की आज तुम तारीफ करी दो भाई, जोन के बाहर होकर भी जोन का डैमेज नहीं लिया मैंने देखो कैसे दिमाग से भाई देखा पहले वो लोग कहाँ पे, और जैसे मेरे को वो लोग दिखे लगा नहीं था मैं नॉक दे दूंगा, लेकिन भाई दे दिया।
और मैं इतने दिनों बाद इस गेम को खेलने रहा हूँ। झाड़ के ऊपर पत्ते इतने ज्यादा उग गए कि अब बंदे दिखने नहीं रहे, तो सीधा वहीं पे जाके इनको मारते हैं। अब यहाँ पे मेरे को बग्गी दिख गई और मेरे को पक्का लगा पत्थर के पीछे होंगे, और वहाँ पे था भी एक बंदा, लेकिन अच्छा उस साइड वाले बंदे ने गोली चला दी, इससे भाई मैं वहाँ पे नहीं रुका, बल्कि मैं एक सेफ जगह पे गया। और साथ में मेरी M4 के पास बिल्कुल भी 5 का एमो नहीं था जिससे वो नहीं चल सकती थी, तो इनको मारना था AKM से, मतलब जितना हो सके उतना क्लोज आने दो इनको। और जैसे ये लोग क्लोज आते, इनका जो मेन बंदा था उसको सबसे पहले मैंने डाउन कर लिया। और जब बग्गी चला था उसको तो तुम लोग पिछानते ही होंगे भाई, वो जो राजपूत नहीं था स्टार्टिंग में, ये नुबड़ा वही है, मुंह पे गाड़ी चला दिला है। उसके बाद मेरे को लगता है मिल्टा के अंदर बंदे होंगे, लेकिन उधर कोई होता नहीं, तो मैं ऊपर जोन की तरफ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बग्गी सेम टू सेम मेरे साथ रोटेशन दे रही होती है साइड में, देखो तुम। अब इसको देखने के चक्कर में मैं आगे देखता नहीं हूँ भाई, पूरी टीम है इसकी इधर। वो तो अच्छा उनका ध्यान उस बग्गी के ऊपर था, कुछ मार पानी चुरा के भागा होगा बग्गी वाला। अब मैं होता है जैसे इसको मारने जाता हूँ, थोड़े बहुत कनेक्ट नहीं हुआ शॉट छोड़ो, मैं फटाफट से एक बचा हुआ लोटा ग्रेनेड निकाल के कुक कर देता हूँ और उसको सीधा वहाँ पे पत्थर के पीछे फेंक देता हूँ। अब इससे क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट जाता है और 2 बंदों को नॉक कर देता है। ये भाई पहले वाली PUBG नहीं रही, गन से पहले नेट से मरोगे तुम। अब इनका एक बंदा बग्गी के पीछे जाके लेट जाता है, बाद में वो उठ के मारता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे पास पत्थर का कवर था और बिल्कुल नेट नहीं थे। अब ऐसा टाइम में जानबूझ के इनके बंदों को फिनिश मत करो, इनके बंदे खुद इनको पैनिक करवा देंगे कि भाई जल्दी इसको मार के रहो दो। और ये बंदा रहो तो क्या भाई भाग लेना इधर से, ये देख दे छुप के भागेला था और यहाँ पे ये लेट जाता है, नहीं और भागने है। भाई क्या बंदे गेम ही खेलने आए तुम लोग, यार टॉम एंड जेरी का शो बताना है लोगों को। अब ये भी नॉक हुआ था, मतलब इसका एक बंदा कहीं ना कहीं पे तो छुपा होगा या फिर बैठा होगा या फिर इनके बंदे को रिवाइव दे रहा होगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस तो इस पे चला गया। तो मैं देखता हूँ अपना स्पाइडरमैन का जाला फेंक के कोई है भी या नहीं इधर, क्योंकि एक ही बंदा नॉक होकर फिनिश हुआ, एक बंदा अभी भी नॉक यहाँ पे कहीं पे पड़ा है। और ये एनिमी की सबसे बड़ी गलती, तुम कैसे एक बंदे के ऊपर शॉट मिस कर सकते हो AWM का, जिसने तुम्हारी पूरी टीम को खत्म किया है। उसके बाद जैसे ही मैं आ जाता हूँ, स्नाइपर टावर के ऊपर एक गाड़ी लगी हुई होती है, मुझे पता होता भाई कोई ना कोई अंदर बैठा ही होगा। अब एक बंदा इनका ओपन से क्रेट लूट के आ रहा था, तो जैसे मैंने इसको मारा भाई सीधा लेट गया, डॉग शॉट मार दिया, लेकिन उसका भी मैंने इसको मार दिया। अब जैसे मेरे को लगा था भाई उसके अंदर एक बंदा था, अब मैंने इस वाले बंदे को थोड़ी बहुत गोली कनेक्ट करके कवर के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि क्या पता वो बहुत प्रो बंदा, उसका स्प्रे बहुत बढ़िया और जिससे मैं मर जाऊँ। तो बेकार मैं इस स्विच नहीं लिया, बल्कि एकदम सेफ ही चल के खेला। उसके बाद अब यहाँ पे ये बैठा है, मतलब इसके जो बाकी टीममेट है वो पीछे भी बैठ सकते हो, वो भी थोड़ा चेक किया मैंने, लेकिन उधर कोई नहीं निकला, तो फिर इस वाले बंदे को सीधा मार दिया। अब नीचे का दरवाजा खुल गया, तो मेरे को लगा अगर नीचे भी कोई बंदा होगा उसका विजन पहले ब्लॉक कर दूं, उसका इस वाले ऊपर वाले बंदे को मारूं। अब यहाँ पे लास्ट में 1v4 होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं बंदे मारने के अंदर अपना पूरा ध्यान लगाता हूँ, बल्कि जोन नहीं जाता हूँ। अब मैं बहुत ओपन में था, चारों तरफ घेरे पड़े थे, तो ये लोगों ने मेरे को इजीली मार लिया घेर के। नंबर एडवांटेज भी इन लोगों पर ज्यादा था, वैसे नुबड़े ही थे। और तुम देखोगे इन लोगों ने मेरे को कैसे मारा, ये एस की लॉबी थी। अब सबसे पहले नुबड़ा अपने टीममेट के पास भागता है, और जैसे इसको दिखता है भाई साइड में एक गाड़ी आ गई, वहां से एक बंदा भी उतरा, तो ये शूट नहीं करता बल्कि पीछे भागता है कवर के अंदर। भाई क्या नुबड़ा बंदा है, मतलब 1v4 है। उसके बाद इससे स्प्रे भी हैंडल नहीं होता है। M4 गेज से कैसे मिल गई इस नुबड़े को, टैप टैप मार देना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, देखने के लिए थैंक यू और बाय।